आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। हाजी साहब सब कट्ठे चुना या लास्ट टू चेक सब कट्ठे चुसे लिस्ट चुसे ना अलग अलग ये सारा जन कमर से जो मोहल्ले जो मेहरबानी जो सब मोहल्ले एप्लीकेशन बुझो ठीक है हां सुनो जमा सुनदे मने सब आदमी से जी जो जी मेहरबानी ओले ओले तेरे कने आप फोटो के नीचे बता या मोहल्ला नबी में जे ये सुन दिया जमा है ना एप्लीकेशन करना ये देना काम चला लेंगे ये चला श्री जामिया श्री नमगेल साहब जिंदाबाद। श्री जामिया श्री नमगेल साहब जिंदाबाद। श्री अली मजाज साहब जिंदाबाद। श्री मिस्टर चंदन साहब जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। MP साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। MP साहब आगे बढ़ो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब श्री नमगेल साहब, हज कमेटी के चेयरमैन जनाब अली मजाज साहब, मोहतरम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का अली मजाज साहब, आवाज साहब, काचो साहब, खाने तमाम जवान पार्टी कार्यकर्ता, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिरिंग अती फरिस भारतीय जनता पार्टी फरिस लेक्सिना एक खुशी का दिन है। चादवनदी इलाके जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। जवान कुनिस दुनिया मद्देनज़र शख्स दुनियाती नुछंद खने तब्दीली थों से और ख़त्ते लद्दाख है जिस पैमाने पे आज डेवलपमेंट हो रहा है दून गामा मद्देनज़र है नुजख से और हमारा MP साहब जो ही ख़त्ते लद्दाख दिनी हिंदुस्तानी दे छो आयवान पे अनुक नाती ख़त्ते लद्दाख गरीब गुरबा यतीम मिस्किन गामी नुमाइंदगी बे नुतांग दून गामा थों मनंगता राहत सों की उम्मीद पुंगता दूसों हिंदुस्तानी दे छो आयवान पे अनुनांग नाता गरीबी नाती दूर दराज इलाका उन इस पर तंगन चिदुक जरे दी उम्मीद पनेंगे बोंगती दिनी लंकर सी जवान खचिस इरादा बस की गाते संग दी नुमाइंदे लखपाक छिले अगर का तो गाते दी पार्टी मजबूत बसे दी नुमाइंदों का तो मजबूत बनेगा तो इंशाअल्लाह वो दिन भी दूर नहीं है। गाता दी गुरबत पे नबी से हिंदुस्तान लेवल का गाता इज्जत ज़िंदगी बा निंचा दुख जर वो एहसास बसे दिनी रिक्वेस्ट बस खुश गाचे साथी नुमाइंदे लखपात हमसे दी पार्टी लगाचे सपोर्ट बेजर बना गाज बहसियत मंडल प्रेसिडेंट जनता गामा खैर मकदम बे दी पार्टियां और उम्मीद जगत इंशाअल्लाह गातेस गामा यंबोखते दी नुमाइंदे क़यादत गाते लस बचिन गामी जवान गामा दी के जोइनी शयूं सियोत और खोए यहाँ डिमांड मोमो खोए मैच चा जमाना खोए गाता मेमोरेंडम चीन ना यूली देने गिरना रगियाब ना इंशाअल्लाह ये खदमत याफ्ता दिन फिलहाल खोए मसले मोमी सर मैच सर दियांग ग्रों टिकाची को दिए नो फिर अगर और दुआ वाबुतियों से सक्सेस खतरा छाप दियांग खादा से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है दियांग ग्रों टिकाची को सरिया दूसरा दी सफ़ेदा गामा नेशनल हाईवे ज़ात यानी औसत दी कंपोजिशन को बिल्कुल खोए ज़रूर माना ना के बराबर दो गधे करना नज़र से बाहर उछल यहाँ ज़्यादा खोए पब्लिक की तरफ ना मेमोरेंडम जिम्मेद इंशाअल्लाह वो बाद में हम बैठ के यहाँ फुर्सत छना बात करेंगे। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदगी जैसा हो नेता हो तो ऐसा हो जामिया श्री जैसा हो जैकेंद्र साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं नेता हो तो ऐसे हो जामिया श्री जैसा हो तो ऐसा हो जामिया श्री जैसा हो जैकेंद्र साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। स्वागत है भाजपा में स्वागत है स्वागत है भाजपा में स्वागत है स्वागत
है, स्वागत है, भाजपा में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, बीजेपी में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जज्जल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जज्जल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। स्वागत है, स्वागत है, बीजेपी में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, बीजेपी में स्वागत। पूरे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबको खुशामदीद करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। वाकई ये खुशी की बात है कि बीजेपी हुकूमत में आने के बाद और खुसूसन खित्ते लद्दाख में हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जितना जो तरक्की हमारे आंखों के सामने जो देख रहा है, चाहे वो मोबाइल टावर के शेप में हो, जल जीवन मिशन के शेप में हो, या नेशनल हाईवे के शेप में हो, या जोजिला टनल के शेप में हो, या हमारे कारगिल के हॉस्पिटल के शेप में हो, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है मोदी जी के सरकार बीजेपी हुकूमत आने के बाद ही आया। और साथ ही साथ हम सब जानते हैं यहाँ चाहे जम्मू कश्मीर में हो पहले या हमारे जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हो, ज़्यादातर हुकूमत जो है, और कारगिल में तो लगभग पूरे का पूरा एनसी और कांग्रेस का ही हुकूमत रहा। और हम सब जानते हैं जहाँ गरीब आवाम जो है सर उठाने का कोई हमें औकात किसी ने नहीं दिलाया। देखिए, कोई सरकार का कोई मुलाजिम का अगर पोस्ट निकालते थे तो अपने रिश्तेदारों को लगाते थे कि नहीं लगाते, किसी का सिफारिश होते थे, गरीब आवाम को क्या मिलता था। लेकिन आज पहली बार जब 2019 के बाद यूटी बना, उसके बाद जो है आप लोगों ने वोट डाल के मुझे लद्दाख का एमपी बनाया, उसके बाद हमने इस सिस्टम को इतना सख्ती किया, इतना ट्रांसपेरेंट किया। हाल ही में आपने देखा होगा करगिल में जितना भी रिक्रूट हुआ, लेह में जितना भी रिक्रूटमेंट हुआ, चाहे वो पुलिस में हो या जिसमें भी हो, हमने कोशिश किया कि ट्रांसपेरेंट हो और हमारे गरीब लोगों को किसी के सिफारिश के बगैर अपने हाथ में जिसके पास तालीम है उन लोगों को जो है डिजर्विंग नौकरी वहाँ तक गया, ना कि इसमें कोई इंटरव्यू हमने ख़त्म कर दिया। पहले यहाँ इंटरव्यू होते थे, इंटरव्यू में तरह तरह के सवाल पूछा के जो है गरीब लोगों को पीछे कर देते थे, अपने रिश्तेदारों को ले लेते थे। तो ये सारा निज़ाम को जो है ठीक करने का कोशिश बीजेपी ने किया है। अभी आपके इलाके में मैं आते रहा हूँ, आज फिर आप लोगों ने याद दिला कि यहाँ पे जो पत्थर गिर के आते हैं उसको ठीक करना है, जो यहाँ पे जो पत्थर कोई घर को नुकसान ना करे, वो सारा मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये सारा जो है आज हमने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग रखा है, परसों दिशा कमेटी के मीटिंग रखा है। एक एक दरख्वास्त जितना आप लोगों ने दिया उसको मैं मार्क करके उसको मैं सभी ऑफिसर को दे के आपके एक एक काम करके हम निकालने वाले हैं। ये नेशनल हाईवे के कंपनसेशन, ये किसी का जो है वो नहीं है कि आपको कोई कृपा कर रहा है, ये आपके हक है। आपकी ज़मीन जा रहा है, आपके घर जा रहा है, आपके पेड़ पौधे जा रहा है। देखिए, पहले जब एनसी कांग्रेस की हुकूमत था, कितने लोगों को लिंक रोड के कंपनसेशन मिला, कितने लोगों को जो है सरकार के लिए किसी ने ज़मीन दिया, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, किसको कंपनसेशन मिलते थे। आज पहली बार बीजेपी हुकूमत में आने के बाद जहाँ हमारे ये रोड बन रहा है, 4 गुना ज़मीन के लिए हम कंपनसेशन दे रहे हैं। माने आपके एक कनाल को जितना पैसा बनता है, मान लो 1 लाख बनता है, उसको हम 4 लाख दे रहा है। उसी तरह जो यहाँ जो है ट्रीज का, यहाँ जो है स्ट्रक्चर का, घर का सारा कंपनसेशन जो है दिल्ली से मोदी जी के सरकार ने, नितिन गडकरी जी ने दिया है, वो सारा करगिल डिस्ट्रिक्ट में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग, कल में 1-2 लोगों का वीडियो देख रहा था, ऐसे प्रचार कर रहा है कि जैसे कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला से लेके आया, उन्होंने राहुल गांधी से लेके आया। ये सरासर गलत है। उनको बोलिए अगर आप उमर अब्दुल्ला से लाना है, राहुल गांधी जी से लाना है, तो जितना लिंक रोड आपके दौर में बने, जितने सड़क आपके दौर में बने, उनका कंपनसेशन तो दे दीजिए। आप यहाँ मोदी जी की सरकार कंपनसेशन दे रहा है तो बता रहे कि भाई ये हम ला के दे रहा है। अरे भाई, आपका जिम्मेवार है काउंसिल चलाने वालों का, इसका रेट ठीक तरह से फिक्स करो ना। आप जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट काउंसिल चलाते हैं तो जमीन का रेट ठीक दिखाओ। आपका जो है यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, फॉरेस्ट वालों को बोल के, अभी मुझे यहाँ कोई बता रहे थे यहाँ एक ट्रीज का जो है मतलब बहुत कम पैसा आप लोगों को देने जा रहा है। मैं उसमें दखल अंदाज करूँगा, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि इसका रेट ठीक करके जितना हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पेड़ है उन सबको जायज़ रेट मिले, क्योंकि लोग मना नहीं कर रहे कि ये कौम की मुफाद के लिए, सड़क के लिए अपने घर भी तोड़ के दे रहा है, लेकिन उसका कीमत जो है सही मिलना चाहिए। मैं अभी बोल के जाऊंगा कि इसका रेट जो है ठीक तरह से फिक्स करें, क्योंकि सरकार कोई कंजूसी नहीं है।
आप बोलेंगे कि 50,000 दे दो, हमने देना है। आप बोलेंगे नहीं जी इसका 50 लाख बनता है तो हमने 50 लाख देना है। आप बोलेंगे कि पूरा कंपनसेशन का 50 करोड़ बनता है तो हमने 50 करोड़ देना है। लेकिन रेट तो ठीक तरह से यहाँ से रिफ्लेक्ट करके हमारे पास आना चाहिए। बल्कि जितने लोगों ने यहाँ, हमारे ख्वातीन लोगों ने जो दरख्वास्त दिया, हमारे यूथ लोगों ने दरख्वास्त दिया, मैं आपको एश्योर करता हूँ एक एक दरख्वास्त पे हमारा गौर जाएगा और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बता के एक एक काम को हम निकाल के देंगे। हमारे पार्टी को उम्मीद है, यहाँ पे अली चंदन साहब हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब है, अली मजाज साहब हमारे पार्टी के सीनियर लीडर और हज कमेटी का मेंबर है। और लद्दाख में मोदी जी ने पहली बार हज कमेटी बना के कितने लोगों को हज का सहूलियत दिया, ये सारा आज करगिल के आवाम जानते हैं, करगिल के यूथ जानते हैं। और आने वाले जो इलेक्शन के लिए हमें ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए जितना बीजेपी को तरक्की करेंगे उतना आपके इलाके का तरक्की होगा। इसमें कोई किसी गरीब अमीर के बात नहीं आएगा, इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का ही बात आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इलाके का बहुत बहुत धन्यवाद जी। माता की जय।